ओम शांति। मेरा नाम सुरेश पाल है। मैं शिमला में रहता हूँ, शिमला सेंटर में रहता हूँ। मैं आपको बाबा के बारे में कुछ अनुभव सुनाना चाहता हूँ जो कि आप सुनना चाहते हैं। पहले जैसे मैं भक्ति मार्ग में था तो ज्ञान की कोई बात भी याद नहीं थी। तो जैसे भक्ति मार्ग से जैसे हमने किनारा किया तो जैसे मुझे ज्ञान मिला न्यू दिल्ली से, विनयनगर से, लक्ष्मी बहन जी से। 27 मार्च 1963 को जैसे ही मैं सेंटर में गया तो हमारे पड़ोस में एक बहन जी रहते थे। तो उन्होंने हमारे को बताया कि आप सेवा केंद्र पर जाओ और वहाँ पर आपको सुख शांति मिलेगी। हमारे बड़े लौकिक बहन जी पहले जाना शुरू किया तो थोड़ा परेशान रहते थे। जैसे वो परेशान रहते थे तो जाना जैसे शुरू किया, 7 दिन में उनके अंदर जो है बहुत परिवर्तन आया। उसी परिवर्तन को देख के मैं भी ज्ञान में चलना शुरू किया। तो 27 मार्च 1963 को सोमवार का दिन था। तो जैसे मैं सेंटर में गया तो वहाँ देखा कि बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का। तो मैं पिछली साइड के दरवाजे से गया तो एक माता जी बैठे हुए थे उधर। तो उन्होंने मेरा पूरा परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए, क्या करने आए यहाँ। तो मैंने अपना परिचय दिया कि हमारे लौकिक बहन जी यहाँ आते हैं, उन्होंने मेरे को भेजा है। तो माता जी ने ज्ञान सुनाना शुरू किया ओम शांति के। जैसे उन्होंने ओम शांति किया और ज्ञान सुनाना शुरू किया तो जैसे कोई शक्ति मेरे को ले जा रही है और मैं उसी शक्ति के आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ कोई गुरुजी आते होंगे, स्टेज बनी हुई थी, 3-4 चित्र होते थे उस टाइम। लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का, श्री कृष्ण का, त्रिमूर्ति का और गोले का चित्र होता था, कल्प वृक्ष का चित्र होता था। तो जैसे मैं गया अंदर तो जैसे स्टेज बनी हुई थी, मैंने कहा यहाँ कोई गुरुजी आते होंगे, वो अपना प्रवचन करके जाते होंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग की वहाँ कोई भी सामग्री नहीं थी, ना ढोल की थी, ना छैनी थे, ना कोई आरती के जोत वगैरह थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई आते होंगे गुरुजी और अपना प्रवचन करके जाते होंगे। तो जैसे माता जी ने सुनाना शुरू किया, आप आत्मा है, परमात्मा की संतान है और परमात्मा एक ही निराकार परमात्मा शिव है। तो उन्होंने थोड़ा समझाया। फिर कहते कि अभी तो क्लास का टाइम होने वाला है और आप जो है बहन जी अभी आ रहे हैं, उनसे मिलाते हैं आपको। तो जैसे लक्ष्मी बहन जी आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मातेश्वरी का साक्षात्कार हुआ। ना मैंने कोई पहले ब्रह्मा कुमारी देखी थी, ना ही कोई मातेश्वरी वगैरह के साक्षात्कार किया था। तो मुझे जैसे आते मातेश्वरी का साक्षात्कार हुआ तो मैंने कहा जी पाना था जो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए उसी टाइम। क्योंकि बाबा ने जैसे मुझे शक्ति दी और वैसे बाबा मुझे वहाँ तक ले गए तो मैंने कहा कि जो पाना था सो पा लिया। तो लक्ष्मी बहन जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपके 7 लेसन होने हैं, आप क्लास के बाद आया करो सुबह 7 बजे 8 बजे के बाद, तो फिर आगे का प्रोग्राम हम बताएंगे फिर आपको। तो जैसे पहले दिन गया मैं तो बहन जी स्टेज पर बैठे और मैं नीचे बैठा हुआ। तो आंखों में आंसू आंसू, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कुछ सुना रहा है और मैं क्या कुछ सुन रहा हूँ, कोई पता नहीं। 3 दिन उन्होंने लेसन लिए, कहते कि आपके लेसन पूरे हो गए और आप सवेरे क्लास में आया करो। तो एक ही परिवार से हम जो है बहन जी, जीजा जी और मैं उस क्लास में आना शुरू हुए। सवेरे उठ जाते थे और सवेरे जाके क्लास में आते थे। तो 3-4 जिज्ञासु पहले थे, 3-4 हम हो गए, क्लास भी बढ़ गई। वैसे फिर जो है एक प्रदर्शनी लगनी थी, उसमें बहन जी ने कहा कि आपको भी चलना है। तो प्रदर्शनी लगी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वो पहली प्रदर्शनी थी दिल्ली में जो लगी थी। तो हमने कहा हम 3-4 बहन भाई हैं तो हम क्या प्रदर्शनी समझाएंगे। तो जैसे हम स्कूल में गए और प्रदर्शनी देखी लगी हुई तो दिल्ली के 4-5 सेंटरों के बहन भाई इकट्ठे हुए। तो हमारा भी हौसला बढ़ गया कि हम थोड़े नहीं, हम तो बहुत हैं। तो जैसे फिर आगे प्रदर्शनी चलती रही। तो जैसे प्रदर्शनी चलती थी तो जो ज़्यादा प्रदर्शनी समझाएगा उसको उसी टाइम ज़्यादा टोलियाँ मिलती थी। एक प्रदर्शनी समझा के आए तो टोली, फिर दूसरी प्रदर्शनी समझा के आए तो टोली।
तो टोली के लास्ट से हम जो है बहुत सारी प्रदर्शनियाँ समझाते थे, क्योंकि 4-5 चित्र होते थे, जल्दी में वो निपटा लेते थे। फिर टोली लाओ जी बहन जी, फिर प्रदर्शनी समझानी, फिर टोली लाओ जी। तो इसी आधार पर हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद फिर हमारे जीजा जी ने मकान बनाया साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में। तो उसी में हमारा नंबर था P48 और सेंटर का नंबर था P43, 4-5 कोठियों का फ़र्क था। तो वहाँ भी हमने जाना शुरू किया। तो जैसे हमने जाना शुरू किया तो उसी दौरान बाबा ने शिमला में बहुत सारे बहन भाइयों को भेजा था प्रदर्शनी लगाने के लिए। तो जैसे मुझे भी पता लगा, मैं भी शिमला आया हुआ था, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर माउंट आबू से बहुत सारे बहन भाई आए हुए हैं और प्रदर्शनी लगाई हुई है। तो मैं भी उनका सहयोगी बन गया। जैसे मैं उनका सहयोगी बना तो मुझे भी हौसला हो गया कि हम बहुत हैं, थोड़े नहीं हैं। तो वो प्रदर्शनी चली 7 दिन। तो जैसे जून मास में वो प्रदर्शनी लगी थी 1965 को, तो वो तो समझा के चले गए। फिर मैं भी जुलाई में अपने शिमला से दिल्ली चले गए वापस। तो जैसे दिल्ली गया तो लक्ष्मी बहन जी ने समझाना शुरू किया कि आपको माउंट आबू चलना है। तो मैं कहा नहीं, अभी तो मैं 1 महीना शिमला लगा के आया हूँ, अभी नहीं मैं जा सकता। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपको चलना है, तो 1 महीना वो कहते रहे और मैं मना करता रहा। लास्ट वाले दिन 3 अगस्त 1965 को जैसे अपना खाना खा के आया और जीजा जी का खाना लेके आया, तो मन में यही विचार किया कि अगर हाँ करेंगे तो माउंट आबू जाऊंगा, अगर ना करेंगे तो शिमला जाऊंगा, फिर दिल्ली में नहीं रहूँगा। तो जैसे उन्होंने हाँ की, साइकिल पर आया था, साइकिल पर वापस गया। जो कपड़े पहने हुए थे वो धोए जाके और दूसरे कपड़े एक थैले में लिए और 2 रुपये 50 पैसे जेब में थे। तो जैसे 2 रुपये 50 पैसे में मैं स्टेशन तक तो पहुंच गया, क्योंकि 50 पैसे उस टाइम टिकट लगता था स्टेशन तक का लोकल बस में। तो मैं कहा अगर बहन जी मिल गए तब तो मैं माउंट आबू जाऊंगा, अगर नहीं मिले तो वापस फिर दिल्ली आ जाऊंगा। तो जैसे स्टेशन पर गया तो बहन जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उनको पता था कि आएगा ज़रूर। तो जैसे मैं पहुंचा स्टेशन पर, उन्होंने टिकट लिया। तो उस टाइम पैसेंजर ट्रेन होती थी, तो जिसमें हर कोई होता था, ना कोई रिजर्वेशन होती थी ना कुछ। तो भीड़ भी काफ़ी थी उस रेल में। तो जैसे रेल चलना शुरू किया तो उसमें कोयले के इंजन होता था, तो जो भी धुआं आता था वो सारा खिड़कियों से अंदर को आता था। जैसे हाथ पैर भी काले, फिर उसके बाद कपड़े भी काले हो जाते थे, मैले हो जाते थे। तो जैसे हम आबू रोड पहुंचते हैं तो आबू रोड में जाके हमने स्नान किया, कपड़े चेंज किए। तो एक बस जाती थी माउंट आबू के लिए। तो जैसे 7:30 बजे वो बस गई, तो बस में जैसे बस में से सामान उतारा तो एक बैलगाड़ी होती थी बाबा के पास। तो बैलगाड़ी में एक छोटा सा बैल और छोटा छकड़ा टाइप की बैलगाड़ी थी। तो उसमें सामान रखा और माउंट आबू गए। जैसे मधुबन पहुँचे तो मधुबन का नाम सुना था कि बहुत अच्छा बाग बगीचा होगा, बहुत अच्छी फुलवाड़ी होगी, बहुत अच्छे महल माड़ियाँ होंगे। तो जैसे देखा वहाँ तो बिल्कुल साधारण, रहने वाले भी साधारण, कमरे भी साधारण, वातावरण भी बिल्कुल साधारण। तो जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो विश्व रतन दादाजी खड़े थे, जहाँ ईशु बहन जी का दादी का ऑफिस है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और पूछा कहाँ से आए। तो मैंने कहा यही है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि सुना था कि ब्रह्मा बाबा जो है बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा कि यही ब्रह्मा बाबा, आज मेरे को ब्रह्मा बाबा मिल गए। तो उसके बाद फिर घंटियाँ बज रही थी। मैंने पूछा ये घंटी किस चीज़ की बज रही है? तो कहते कि अभी क्लास ख़त्म हुई है, अभी कर्मणा सेवा की घंटी है, उसके बाद फिर दूसरी और पीरियड लगेंगे, जैसे कर्मणा सेवा है, फिर दूसरी और सेवाएं हैं, तो उसके बाद लंच टाइम की घंटी है, फिर चाय की घंटी, उसके बाद जैसे भी है सारा दिन ऐसे चलता है, पीरियड जैसे लगते हैं। तो जैसे मैंने पूछा उनसे, उसके बाद अपने कमरे में गया, जो हमारे को कमरा मिला था। तो जैसे मैं कमरे से 12 बजे वापस आ रहा था तो बाबा क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे, हाथ में कुदाली पकड़ी हुई और जैसे गांव में होते हैं वैसे धोती कुर्ता पहना हुआ और खड़ाऊँ पहनी हुई थी। तो जैसे बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मेरी नज़र बाबा के ऊपर पड़ी। जैसे हिस्ट्री हॉल के पास बाबा पहुँचे तो मैंने जैसे पैर छूना चाहे
तो बाबा ने कहा कि बच्चे किसी के पाँव नहीं छूने, अभी तुम बच्चे हो, बालक को आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे। फिर कहा बाबा ने, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, शकीला दे बच्चे, प्यारे बच्चे। मैं कहा ये तो बाबा मैं समझ गया कि लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, पर ये शकीला दे बच्चे क्या होता है, क्योंकि मैं अनजान था, पता नहीं था, नया नया था। तो बाबा ने समझाया कि बच्चे जो मेले में, जैसे बच्चा गुम हो जाता है तो माँ बाप ढूंढते रहते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, कई दिन कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे हैं, तुम लाखों में करोड़ों में कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, तो वो बच्चे हैं आप। फिर बाबा ने भाकी ली, तो मैंने भी बाबा की गोदी में लिपटा जैसे। तो जैसे बाबा ने कहा कि, मैंने कहा बाबा अब आज से सुदामा और कृष्ण की दोस्ती हो गई है। बाबा ने कहा हाँ बच्चे। फिर उसके बाद बाबा से विदाई ली। तो फिर दूसरे दिन जैसे क्लास में बाबा आए, तो क्लास में सारे जितने भी बहन भाई थे, 15-20 बहन भाई थे उस टाइम, तो 15-20 बहन भाई जो हाल जो है फुल नहीं होता था, तो 15-20 बहन भाई थे। तो जैसे क्लास फुल नहीं होती थी तो बाबा जैसे एक संदली पर बैठते थे, 3 संदली थे, एक जिन्होंने अपना अनुभव सुनाना हो, एक मातेश्वरी की संदली थी, एक ब्रह्मा बाबा की। तो जैसे बाबा बैठते थे तो बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर रखे हुए थे, तो टेप रिकॉर्डर रखे हुए थे, मैंने पहली बार देखे हो इतने बड़े टेप रिकॉर्डर। तो मैंने कहा कि बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं। तो मैंने कहा ये कोई ड्रामा पार्टी है जो कि मुझे भी इसमें पार्ट मिला होगा, वो भी मैं बजाने के लिए आया हूँ। तो देखा तो जैसे बाबा संदली पर बैठे, जैसे एक रिकॉर्ड बजता था, फिल्मी रिकॉर्ड, जैसे तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यास से हम, तो उसी के ऊपर बाणी चलती थी, मुरली चलती थी। तो जैसे वो मुरली चलती थी तो बाबा की, ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो जैसे एकदम उनका चेहरा जो है परिवर्तन हो जाता था और एकदम लाल चेहरा हो जाता था। फिर पता चलता था कि अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं और अभी शिव बाबा बोल रहे हैं। तो ये सीन भी देखने लायक था, बहुत अच्छा सीन होता था उस टाइम। तो फिर जैसे मुरली चलती थी तो वो सारी लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो फिर वही मुरली जो है दोबारा और 3-4 कॉपियाँ, 15-20 कॉपियाँ बना के वो अनेक सेंटरों में जाती थी। तो जैसे ये कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन जैसे क्लास के बाद मैं बाबा के पास बैठा, बाबा ने बिठाया हिस्ट्री हॉल में। तो बच्चे एक भाई को बुलाया कि इनको जो है 3 जने थे हम पार्टी में, तो इनको दिलवाड़ा मंदिर दिखा के ले आओ। तो एक भाई के पास खाने का सामान, फ्रूट वगैरह सारा कुछ दिया और हम पैदल ही जो है दिलवाड़ा मंदिर गए। शाम को आए, बाबा ने फिर बिठाया कि बच्चे क्या देखा। तो हमने जो देखा वो बताया कि ऐसे ऐसे हमने मूर्तियाँ देखी और ऐसे देखा। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारी ही यादगार है, तुम ही जो है इस तपस्या कर रहे हैं और वही मूर्तियाँ वहाँ दिखाई गई। फिर तीसरे दिन जैसे क्लास ख़त्म हुई तो बाबा को मैंने कहा बाबा मेरे को लिखने का शौक़ है, आप कुछ मेरे को लिखने को दो। तो बाबा ने एक बोर्ड दिया, पेंट दिया और ब्रश दिया लिखने के लिए और मैटर दिया। तो जैसे मैं लिखने बैठा तो पेंट पतला था, जैसे मैं लिखूं और पेंट वो जो है नीचे को बहता जाए, तो मेरे पीछे बाबा खड़े देख रहे थे सारा कुछ। तो बाबा ने ऐसे किया मेरे कंधे पर और कहा कि चलो बच्चे पेंट पतला है, इससे लिखा नहीं जा रहा है। तो एक कमरे में गए, वहाँ से एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में रखना था। तो जैसे दरियाँ थी, टेबल था, कुर्सियाँ थी, लिटरेचर था, थोड़ा और भी था सामान। तो आधा पौना घंटा हमने काम किया। मैं था उस टाइम 18 साल का, बाबा थे 88 साल के। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं थक गया हूँ। तो बाबा समझ गए कि ये थक गया है और इसके मन में कुछ हलचल मची हुई है। तो बाबा ने फिर वो काम से हटाया मेरे को और ख़ुद भी हटे। बाबा ने खुद भी वो सामान उठा के दूसरे कमरे में रखा। तो बाबा जो है कर्मयोगी थे, हर कर्म अपने पहले करके फिर दूसरों को दिखाते थे।
तो उसी के आधार पर हमने भी उनसे सीखा कि कैसे हमें भी कर्मयोगी बन के जो है ये काम करना है। तो फिर जैसे माताएं बैठी हुई थी चावल बीनने के लिए, तो हम भी बैठ के, मैं भी और ब्रह्मा बाबा भी, तो माता भी खुश हो गई, हम भी खुश हो गए कि चलो आज ब्रह्मा बाबा के साथ हम भी माताओं के साथ चावल बीनने बैठे हैं। फिर जैसे ये सारा कार्यक्रम ख़त्म होता था तो शाम को जैसे एक दिन हम अपने सारा कार्यक्रम निपटा के शाम को जब सोए अपने कमरे में, तो उस टाइम बरसात के दिन थे और मच्छर काफ़ी होते थे। तो जैसे एक भाई आता था वो सामग्री, हवन सामग्री जला के कमरों में धुनी दे के वो फिर चले जाते थे। तो उसके बाद बाबा आए, देखा बच्चे किस अवस्था में सोए हुए। तो जैसे दो भाई तो सोए हुए थे और मैं थोड़ी नींद खुली मेरी, तो बाबा ने कहा बच्चे सोए रहो, ठीक है, आप बहुत अच्छे सोए हुए, ठीक है, बाबा की याद में। फिर एक दिन की बात है कि 15 अगस्त का दिन था। जैसे क्लास ख़त्म हुई बाबा ने मुझे बिठाया, तो मेरे मन में अचानक ही ख्याल आया कि आज 15 अगस्त का दिन है, क्योंकि बचपना था तो स्कूल जाना मैंने। तो बाबा ने कहा ये भी तो स्कूल है, ये भी तो पाठशाला है, अब कौन से स्कूल जाओगे। तो मैं कहा यहाँ स्कूल है कोई, तो उसमें जाना मैंने, उसमें देखना क्या फंक्शन हो रहा है और 15 अगस्त का फंक्शन देखना। बाबा ने कहा जाओ बच्चे। तो जैसे मैंने स्कूल पहुँचा, बैंड की आवाज़ सुनता सुनता वहाँ तक पहुँच गया, स्कूल तक, वो सारा फंक्शन देखा। तो जैसे फंक्शन देख के वापस आया तो बाबा ने फिर बिठाया, फिर पूछा बच्चे क्या देखा। तो मैंने कहा बाबा जन मन गण का गीत गाया, परेड हुई बच्चों की, फिर बैंड की धुन में सारे बच्चे अपनी परेड कर रहे थे, तो ये सारा कुछ देखा और झंडा लहराता हुआ देखा, तिरंगा झंडा। तो उस टाइम हमारा झंडा नहीं होता था, शिव बाबा का झंडा उस टाइम नहीं होता था। तो बाबा ने आज से कोई 55 साल पहले बताया कि बच्चे शिव बाबा का झंडा निकलेगा, घर घर में झंडा लहराएगा, गली गली में झंडा लहराएगा, भारत के कोने कोने में झंडा लहराएगा। जब ये झंडा विदेशों में लहराएगा जाएगा और सर्वधर्म वाले एक हो जाएंगे, इस झंडे के नीचे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे। और ये झंडा जब लाल किले के ऊपर लहराया जाएगा तब समझो कि शुरुआत सतयुग की हुई। तो ऐसे बाबा ने पहले इशारे दिए। फिर एक दिन बाबा ने फिर बिठाया मेरे को। बाबा ने कहा बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। तो मैं थोड़ा मुस्कुराया, मैं कहा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हम 22-23 बहन भाई हैं इधर आपके पास और 27 किलोमीटर का रास्ता है, ये कैसे होगा। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे ज़रूर होगा। तो आज देखते हैं हम वही जो है बाबा के कहे हुए वाक्य जो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि दिल्ली तक भी लाइन लग सकती है अगर हम चाहे तो ऐसे बाबा के वाक्य जो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं आज से 50-60 साल पहले सुने थे। फिर विनाश के बारे में बाबा ने बताया कि बच्चे विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बीमारियां फैलेंगी, फिर सिविल वार होंगे, एटॉमिक वार होएगा। तो वो एक तरफ तो जयजयकार रहेगी, एक तरफ हाहाकार मचेगी। तो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि माउंट आबू से आबू रोड तक जो भी रास्ता है वो सारे भूचाल से टूट जाएंगे, आने जाने का कोई साधन नहीं रहेगा। तो जितने भी भीड़ लोग हैं माउंट आबू में जो काम कर रहे हैं हमारे सेंटरों में, तो उनको सब कुछ भेद पता है अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने का कितना सामान है, क्या कुछ है। तो लूट पाट मचाएंगे। तो जैसे वो लूट मार मचाएंगे तो बच्चे जो है बिखर जाएंगे उनके डर के मारे। तो बाबा ही है, फिर वो बचाने के लिए भी बाबा ही होंगे। तो ऐसे बाबा से रोज़ रूहानी होती थी और रोज़ प्रैक्टिकल में हमने बाबा के साथ जो है 15 दिन बिताए। तो एक दिन बाबा के साथ पिकनिक की, उसमें जहाँ ऑफिस है उसके ऊपर जो लेंटर है उसके ऊपर हमने पिकनिक की। उसमें 22 बहन भाई थे बाबा के साथ, कुछ मधुबन निवासी थे और कुछ हम पार्टी वाले थे। पार्टी भी महीने में या साल में या 6 महीने में
2-3 बहन भाई आते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से तैयार होते थे। तो बाकी तो मधुबन वाले थे जो कुछ भी थे। तो ऐसे बाबा के साथ जो है हमारा रोज़ मुलाकात होती थी और रोज़ बाबा के साथ रहते थे, काम भी करते थे, बातचीत भी करते थे और बाबा से प्रेरणा भी लेते थे। तो एक दिन बाबा के साथ जैसे पिकनिक की हमने, उसके बाद फिर बैडमिंटन भी खेला बाबा के साथ, झूला भी झूला बाबा के साथ। तो पहले जिस दिन बाबा के पास आया तो बाबा ने कहा, बच्चे निश्चय है? मैं कहा बाबा 100% निश्चय है बाबा के ऊपर। तो कहते कि निश्चय पत्र लिखो। निश्चय पत्र लिखा, बाबा को दिया निश्चय पत्र, नीचे साइन किए, खून उंगली से पिन चुभो के खून निकाला, उस खून से जो है दस्तखत किया अपने और बाबा को वो निश्चय पत्र दिया। तो ऐसे बाबा के साथ जो है हमारा बहुत अच्छा रहा। तो जैसे मैं दिल्ली आया तो जब बाबा विदाई देते थे तब एक ही लाइन में खड़े करते थे, जहाँ बाबा का कमरा है उसके साथ ही द्वार इधर भंडारे की तरफ को, तो वहाँ खड़े करते थे। तो हम 15 जने थे जो विदाई लेने वाले थे। तो हाथ में अपने हाथ से बादाम और मिश्री खिलानी उन्होंने और साथ में सौगात देनी। सौगात भी दी, बाबा ने एक कमीज़ दी। तो उस सौगात को भी मैंने बहुत संभाल कर रखा था। तो जैसे ये सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ, दिल्ली चले गए वापस। दिल्ली से फिर शिमला आ गया। तो शिमला में उस टाइम कोई भी सेवा केंद्र नहीं होता था। तो जैसे बाबा से मैंने कहा था कि बाबा की जैसे गोदी, ये नहीं बताया मैंने आपको, बाबा की गोदी में बैठा मैं, तीन बार बाबा की गोदी में बैठा। तो जैसे पहली बार बाबा की गोदी में बैठा तो बाबा की गोदी गर्म और नरम, तो छूटने को दिल ना करे। उसी गोदी में बैठे बैठे बाबा से कहा मैंने, बाबा शिमला में भी सेवा केंद्र होने चाहिए। तो बच्चे, हाँ शिमला एक राजधानी है और उसमें सेवा केंद्र जरूर होगा। तो जैसे मैं शिमला पहुंचा तो शिमला में कोई भी सेवा केंद्र नहीं था। तो जैसे मैंने सामान रखा तो भाई ने बताया, छोटे भाई ने, कि यहाँ भी एक सेवा केंद्र खुल गया तुम्हारा, ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का। तो जैसे उसने बताया कि यहाँ बुटेल धर्मशाला है, उसमें खुला है। तो जैसे सामान रखा, खाना खाया, नहाया, अपना देखा भी बहन जी कौन है। तो राज बहन जी जलंधर वाले आए हुए थे। तो उनसे मेरी मुलाकात जो है पहली बार ही हुई। तो जैसे पहली बार मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा है। तो पहला प्रोग्राम अपने घर में करवाया हमने। तो उसमें स्लाइडें होती थी, स्लाइड शो किया हमने और उसमें सारा प्रोग्राम दिखाया सभी को। तो ऐसे फिर ये आगे आगे चलता रहा। तो फिर इसी बीच में सन 69 में बाबा के सामने शिमला का सेवा केंद्र खुल गया था। तो इसी 2-3 साल में 67 में मैं शिमला आया। 2 साल में जो भी मैंने सेवाएं की वो बाबा को लिखता था। तो जैसे बाबा को चिट्ठी पहुंचती थी, जवाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता था। तो 3-4 चिट्ठियाँ बाबा के भी आई, जो भी मैं सेवा करता था उसकी चिट्ठियाँ आती थी और मैं भी उनका जवाब देता था कि ऐसे सेवा हुई, ऐसे। तो बाबा से हमारे को बहुत प्रेरणा मिली। लास्ट तक भी बाबा का साथ नहीं छोड़ा हमने और जैसे कैसे भी है अभी भी उसी प्रेरणा के आधार पर आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अभी शिमला सेवा केंद्र में रहता हूँ 40 साल से, सन 1977 से। तो पुराने सेंटर में रहता हूँ। अभी जो नया सेंटर बना उसमें भी सेवाएं देता रहता हूँ और उधर भी एक छोटी सी दुकान है, उसी के आधार पर मैं सेवा केंद्र पर ही जो कुछ तन मन और धन से सेवा कर रहा हूँ। ओम शांति।